नमस्कार साथियों। आशा करता हूँ आज बहुत अच्छे होंगे। लेकिन जब हम यूपीएससी की दरिया में कदम रखते हैं तो बहुत लंबी जर्नी के उपरांत जब एग्ज़ाम में बैठने की तैयारी करते हैं अंतिम चरण के लिए, तो ये देखा ही जाता है कि अब अंतिम समय में हम तैयारी कैसे करें। वो लास्ट के 3-4 मंथ तय करते हैं कि आपने अभी तक कितने लंबे समय तक पढ़ा क्या है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, या फिर आपने अभी तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन कैसे करना है, लास्ट की स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। बहुत चंद समय में आपको बताऊंगा कि लास्ट अब जो 26 मई का एग्जाम यूपीएससी 2024 का है, उसके लिए अब जो बचा हुआ समय है उसको यूटिलाइज कैसे किया जाए। जरूरी है ये बेस्ट रणनीति। अगर आप इसको बेस्ट रणनीति फॉलो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, कितना वही बड़ा योद्धा क्यों ना हो, लेकिन मैदान में जब पहुंचता है डर उसको भी लगता है। लेकिन डर पे काबू करने के लिए आपको संयम का परिचय देना है, और संयम के साथ जरूरी है कि आपकी स्ट्रेटेजी जो आपने अभी तक फॉलो की थी उसको उसी स्ट्रेटेजी को कैसे आगे बेस्ट बनाना है। तो आज हम चर्चा करेंगे यूपीएससी 2024 के प्रीलिम्स के बारे में, किस प्रकार से लास्ट के जो बचे हुए रिमेनिंग टाइम है यूटिलाइज किया जाए, इसमें आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज बिना देरी किए हम लोग चर्चा कर लेते हैं बिंदुओं पर। कॉपी पेन लेकर अगर नहीं बैठे तो बैठ लीजिएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत कीमती होता है। तो ध्यान रखिएगा कि आज हम चर्चा करेंगे इन पॉइंटों पर, यूपीएससी प्रीलिम 2024 का कैसे एग्जाम क्रैक करें, 4 मंथ की स्ट्रेटेजी को क्या फॉलो करें उसमें और क्या करना चाहिए। तो आज इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। पहला जानेंगे प्रायोरिटी सब्जेक्ट किसको रखा जाए, उन सब्जेक्टों में टॉपिक क्या होने चाहिए, एंड जानेंगे कि अब टेस्ट सीरीज को फॉलो करें ना करें, किसकी करें, किस प्रकार से करें, किस प्रकार से टेस्ट लगाएं, लगाने का तरीका क्या हो, विभिन्न तरह की बातें हम इसमें करेंगे। एंड करंट अफेयर का जो डर है उसको कैसे टैकल करें। करंट अफेयर अपने आप में खुद सब्जेक्ट है, वो मल्टीपल सब्जेक्ट को लेके बैठा होता है। इसको हम लंबे समय से 1 से 1.5 साल, लगभग 1.5 महीने का, लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर जो है यूपीएससी लगातार कहीं ना कहीं उस दरिया से पूछता है जो आप उन सब चीज़ गुजरते चले आ रहे हैं। अब कैसे करें, 20 से 25% जो आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में उसको टैकल कैसे करें। एंड बात करेंगे फाइनल फ्यू डे में जो अंतिम समय होगा आपका। सिंपल सी बात है, हर किसी योद्धा को डर लगता है युद्ध में पहुंचने के बाद, तो लास्ट मोमेंट में हम लोग को क्या करना चाहिए, ये सारी बातें हम इसमें शेयर करेंगे। राइट, जानेंगे कि अब मेंस आंसर राइटिंग या मेंस का जो पार्ट है उस पर कमांड करें ना करें। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय बन जाता है कि सर मेंस को अभी कब तक लेके चलें या ना लेके चलें, आंसर राइटिंग करें ना करें। तो आज जानेंगे इतने सारे प्रश्नों के जवाब। तो यदि आपको सेशन अगर पसंद आ रहा तो एक बार क्लैपिंग करके एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे हम बहुत लोगों तक पहुंच सकें कि वो अपनी स्ट्रेटेजी को बेहतर बनाते हुए यूपीएससी के दरिया में बैठते हुए अपने सपनों को पा सकते हैं। ये जरूरी है लास्ट मोमेंट की स्ट्रेटेजी को जानना। जैसा कि अगर सिमिलर वे में आप जानते हैं तो यूपीएससी के चरणों के बारे में स्पष्ट अगर देखा जाए तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होगी कि ये पहले पेपर में 100 क्वेश्चन जो कि ये ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे, और ये 200 नंबर के होंगे और 2 ही घंटे के होंगे, और ये नेगेटिव मार्किंग के आधार पर रखे गए हैं। सेकेंड पेपर में जाओगे सी सेट में तो ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, 80 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, 2 घंटे के हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। जबकि ये जो पेपर है क्वालिफाइंग पेपर है सेकेंड वाला, पहले ही नंबर 200 नंबर से आपकी मेरिट बनती। कितनी मेरिट बनती है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 2022 की कट ऑफ को देखा जाए तो आपके सामने एक सिनेरियो से दिखाई दे रहा होगा कि सर ये जनरल की कैटेगरी 82 88 मार्क्स गई है। तो सोचो 200 में से आपको जीएस फर्स्ट से नंबर ना है, तो 200 में से 88.2। अगर इसके और भी आकलन चीज़ों को देख लें तो लास्ट ईयर की ट्रेंड को अगर हम लोग देख लेते हैं तो 2022 की कैटेगरी की 88 है। ऐसा नहीं कि हाँ सेकंड हर साल चेंज होती रहती है, उसके आसपास कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूमती रहती है। अगर हम देखेंगे 2021 की 87 पॉइंट के आसपास है, अगर 2020 की देखेंगे तो 92 के पास है, 98 के पास है। आप इससे ये आंकलन लगा सकते हैं कि हमारी मेरिट लगभग बिलो 100 रहना है, अबव 100 नहीं जाना है। यानी मान के चलें कि आपको 100 मार्क्स लेके प्राप्त करने हैं। तो एक दिमाग में सेट कर लो कि आपका जो गोल कितना होना चाहिए कि मुझे 100 नंबर ला लें, 200 में से आपको 100 नंबर लेके आना है। यानी मान के चलें कि आपको 120-30 नंबर लाने की कुछ जिज्ञासा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात निकल के आती है कि सर पेपर का स्टैंडर्ड जो है वो हमें क्या दिखाता है। अगर 2023 के सापेक्ष में जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं हिस्ट्री 14 क्वेश्चन, ज्योग्राफी 16 क्वेश्चन, पॉलिटी से 15 क्वेश्चन, इकोनॉमी से 14 क्वेश्चन, साइंस से 12 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट 14 क्वेश्चन और करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन। ये एक सिनेरियो है जो 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर का एक डाटा है। ये आपको पीडीएफ नीचे दिया गया टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। लेकिन अब बात करते हैं कि किस प्रकार से अपनी रणनीति को बनाते हुए, इस दायरे को देखते हुए अपनी रणनीति को बनाया जाए, जिससे आप इस समय में 4 महीने की तैयारी ये मान के चलें कि आप इसको 1 साल की तैयारी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सच है। लास्ट मोमेंट की तैयारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं। तो ये मान लें कि लॉन्ग टाइम की तैयारी और 4 मंथ की तैयारी जो है आपस में बराबर भी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए चर्चा करते हैं विशेष बिंदुओं, जिन बिंदुओं के लिए हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। सबसे पहला पॉइंट निकल जाता है, क्या अब से क्लियरिंग कर सकते हैं एग्जाम? यस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी है बेस्ट डायरेक्शन की।
जरूरी है आपको अब सिलेबस बेस्ड तैयारी करने की, नहीं एग्जाम बेस्ड तैयारी करने की। तैयारी दो प्रकार की होती है। जब आप सिलेबस को लेके बैठते हैं तो उसमें कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो हमें सब कुछ पढ़ना होता है, लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये जरूरी है कि आपको वो डिफाइन करने पड़ेंगे। हाँ, ये सच है कि अब से भी अगर आप तैयारी करते हैं प्रीलिम्स का, तो डेडिकेट होकर तैयारी आप कर पाएंगे, जिसे क्रैक भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी निसंदेह दिमाग से निकाल दीजिएगा सर अब मैं छोड़ता हूँ, नेक्स्ट नेक्स्ट देता हूँ। नेक्स्ट ईयर कभी नेक्स्ट नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। यदि आपने डेडिकेट होकर 5-6 महीने से तैयारी कर रहे थे तो अब बिल्कुल भी स्किप करने के मूड में मत होइएगा। लेकिन क्या फॉलो करना है ये जान लें। सबसे पहले क्लियरिंग प्रीलिम्स कर सकते हैं, तो बोलेंगे सर कर सकते हैं। अगर इसके सापेक्ष में देखें तो आपका टारगेट क्या है? डू बेटर देन अदर सब्जेक्ट। आपको उन सब्जेक्टों से ज़्यादा जो ध्यान देना है वो किस पे देना है? ये 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से, पहले पॉलिटी, ये आत्मा है। यहाँ से प्रश्न आएंगे, यहाँ आएंगे 15 से 20 के आसपास। 50 क्वेश्चन लगभग सही करने हैं, 15-20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। समझाऊंगा पूरी कहानी। पहले ज्योग्राफी को ध्यान देना है, लेकिन हिस्ट्री में आपको किसको ध्यान देना है? मॉडर्न इंडिया को। एंशियंट मिडाइवल को तो विशेष ध्यान देना है, कहाँ वो बताऊंगा। लेकिन तीसरा प्रायोरिटी रखी है मैंने, हिस्ट्री नहीं रखी है, मॉडर्न इंडिया रखी है। एंड उसके बाद क्या है? ज्योग्राफी। तो ये 4 पिलर हैं जहाँ पर आप अगर इनको बिल्कुल डेडिकेट होकर तैयारी कर लें तो आई थिंक डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ सीओटी के साथ कि प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर बात करें एवरेज की, जो बाकी सब्जेक्टों का अनुकूल इसको ध्यान देना है, तो साइंस टेक्नोलॉजी पे विशेष ध्यान देना है, इन्वायरमेंटल पे, आर्ट एंड कल्चर पे। तो यानी पहले इनको रेडी करना है, इसके बाद इन पे रेडी करना। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक लॉजिक है। देखिएगा, आपको प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना तो सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेंगी, मुझे कहाँ कहाँ कैसे देना है। आपका गोल क्या है कि मुझे 100 नंबर लेके आने, तो 100 नंबर कहाँ से लेके आने ये जान लो पहले। सबसे पहले अगर हम पहली प्रायोरिटी पे रखें तो पॉलिटी और इकोनॉमी को ले लेते हैं। पॉलिटी इकोनॉमी से अगर दोनों को मिलाएंगे तो 60 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यानी कह सकते हैं कि 30 क्वेश्चन यहाँ दोनों से मिल जाएंगे, बहुत आराम से, इजी वे में मिल जाएंगे। और ये बहुत आसान है यहाँ से नंबर लाने। तो अगर ये 60 में से अगर आप 50 नंबर लेके आ सकते हैं, तो ये मान के चले कि आप दो प्रायोरिटी में से 50 नंबर लेके आए, आपको 100 नंबर लेके आने। चलो ठीक है साहब, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, हिस्ट्री, सॉरी ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, तो सेकंड प्रायोरिटी मैंने क्या रखा है कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को रेडी करें। यहाँ पर जो है 40 नंबर के प्रश्न आते हैं, लगभग दोनों से मिला लिया जाए तो ये आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 15-16 के आसपास जो है, 14-13-14 के आसपास यहाँ से ज्योग्राफी से, और 7-8 क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडिया से। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो कि 40 नंबर के होंगे। ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आप आराम से 20 से 25 नंबर लेके आ सकते हैं, 25 मार्क्स लेके आ सकते हैं। तो अगर मैं कुछ एवरेज लगाऊं कि पॉलिटी ज्योग्राफी को मिला के आपने 50 नंबर गेन कर लिए, यहाँ से मिला के 25 नंबर गेन कर लिए, तो आप कह सकते हैं कि सर हमने इन तीनों से मिला के, चारों से मिला के 75 नंबर गेन कर लिए। और इतना ही आ पाता है। ये टारगेट सेट करना पड़ेगा विद्यार्थी को अपने अपनी लाइफ में कि अब मुझे पॉलिटी में क्या पढ़ना है, ये और मैं बताऊंगा आपको अभी। तो ये सेकेंड प्रायोरिटी में हमने इसको रखा। तो कुल मिला के अभी तक हमारे 75 नंबर आ चुके हैं। कितने लाने? 100 नंबर। अगर यहाँ देखें तो फिर आपको इन्वायरमेंटल आता है 30 नंबर का, साइंस टेक आता है 30 नंबर का, एनसीएंट आता है 20 नंबर का, स्कीम्स आईआर मिसलेनियस जितना भी है आता है 20 नंबर का। कुल मिला के जो जितने भी हैं ये 100 नंबर के आते हैं। कितना ही धुरंधर प्राणी क्यों ना हो, कितना ही टीचर क्यों ना बैठ जाए इस एग्जाम में, चाहे वो कितना ही ब्रिलियंट आईएएस ऑफिसर बन के क्यों ना बैठ जाए, ये मान लीजिएगा कि ये एक ऐसी प्रायोरिटी है, इसके मुताबिक जो है, इनके मुताबिक इसमें नंबर हमेशा कम ही आते हैं। तो अगर मैं ये कह सकता हूँ कि 100 नंबरों का आता है, बस 100 में से आपको कोशिश कितनी करनी है? कितनी करनी है? आप 75 नंबर लेके आ चुके, कितनी करनी है बताओ? प्यार से बताओ, कमेंट करके बताओ। ओनली 25 से 30 नंबर ले आओ, 20 से 25 नंबर ले आओ। इससे क्या होगा, अगर आप 25-30 नंबर यहाँ ले आ पाते हैं, कितने में? 100 में से, तो कितना हो गया? 75 यहाँ से 25 यहाँ तक, कितना हो गया? 100। तो यानी आपको 100 का गोल सेट करना है कि हमें 100 नंबर किसी भी तरीके से लेके आने हैं। उसके लिए हमें प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अब हमें ये मिल जाए पता कि साहब पॉलिटी और ज्योग्राफी को दबा के हमें पढ़ना है, इससे आपको 75 नंबर से 50 नंबर गेन हो जाएंगे। यहाँ से मॉडर्न ज्योग्राफी से यहाँ पे 25 नंबर गेन हो जाएंगे, कुल 75 हो गए। तो यानी हमने क्या किया, अब इसको भी देख लो कि पॉलिटी में क्या पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आप टारगेट को बिल्कुल इजी वे में फॉलो करते, नहीं तो आप लगे रहोगे पूरी साइंस को पढ़ने में, इन्वायरमेंटल को पढ़ने में, नहीं चलेगा काम भाई, कितना ही पढ़ लीजिएगा, यहाँ नंबर नहीं आ पाते किसी के भी। सच है ये, तो ये सच है तो सच है, इसका कोई नकार नहीं सकता, इसको चाहे ध्यान रखना। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए, ये हमारे पास डिफाइन निकल के आता है। दूसरी बात तो यही कहूंगा कि प्रायोरिटी के आधार पर पॉलिटी को बिल्कुल स्किप नहीं करना है।
सब कुछ छोड़ दो, पॉलिटी को नहीं छोड़ना है, उसके बाद इकोनॉमी को नहीं छोड़ना है, उसके बाद मॉडर्न इंडिया को। तो यानी ये प्रायोरिटी सब्जेक्ट हैं जो आपके रेडी होने चाहिए प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए। एंड ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंटल एंड आर्ट एंड कल्चर, ये सीक्वेंस वाइज है, तो ये सब बाद के सब्जेक्ट हैं। जबकि ये अगर ये चार यहाँ तक कर लेते हैं तो आप आराम से 75-80 नंबर लेके आ सकते हैं। लेकिन इसमें अभी तो करंट अफेयर भी तो रहा, लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से इतना करेंगे तो काफ़ी कुछ बेनिफिट हो जाएगा। चले, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर टेस्ट नहीं लगाएंगे, एग्जाम जाके दे देंगे। साहब ठहर जाओ, वो वक्त चला गया जब वक्त को बदलने के लिए वक्त आता था। अब नहीं है इतना वक्त। अब आपको सचने की, सजने संवरने का भी वक्त नहीं दिखेगा कि सोचा क्या जाए। अगर अभी तक आपने एक भी टेस्ट नहीं लगाया है, तो सबसे बड़ी भूल ये कर रहे हैं कि ये सोच के कि हाँ टेस्ट लगाने में नंबर कमा दे, हमारा नंबर नहीं आ पाएगा। ये जानने के लिए टेस्ट नहीं लगाते हैं, टेस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए टेस्ट लगाते हैं कि अभी अभी हमारे कौन कौन से टॉपिक वीक एरिया हैं, उनको डिफाइन करने के लिए टेस्ट लगाते हैं। आपके नंबर अगर 20 भी आ रहे हैं तो चिंता नहीं करनी है, हो सकता है कि एग्जाम में आपके 100 के 100 नंबर आ जाएं। लेकिन जरूरी क्या है कि हमें उन क्वेश्चनों के लेवल को जानना है, टाइम मैनेजमेंट को जानना है, स्ट्रक्चर को जानना है, प्रश्न कैसे आता है, इसके पीछे जरूरी है कि टेस्ट किसकी लगा रहे हो। आइए मैं बात करता हूँ विस्तार से। अगर हम अभी तक आपने कोई टेस्ट नहीं लगाया तो एटलीस्ट मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट, जैसे पॉलिटी का इंडिविजुअल लगाओ, ज्योग्राफी का इंडिविजुअल लगाओ, एंड हिस्ट्री का इंडिविजुअल लगाओ, इकोनॉमी का इंडिविजुअल लगाने से क्या होता है कि मान लो 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, तो 100 टॉपिक से तुम्हें 100 टॉपिक चलेंगे पता। तो टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से खाना खाने के बाद एक प्रकार से पचना जरूरी है, पहनने के बाद जचना जरूरी है, और सोने के साथ नींद आना जरूरी है, और यानी जितनी भी चीज़ पढ़ने के बाद रुकना जरूरी है, ऐसे ही अगर आपने सब कुछ पढ़ चुका तो टेस्ट लगाना भी जरूरी है। इसलिए एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट लगाना चाहिए एग्जाम देने से पहले। दूसरा, अगर इसके बाद ये लगा चुके हो तो आपको कम से कम 4 से 5, 6, 7 टेस्ट लगभग मैं कह सकता हूँ, एग्जाम्पल बेस में ऐसे कह सकता हूँ कि 10 टेस्ट लगभग आप मतलब कह सकते हैं कि 10 टेस्ट आपको फुल लेंथ लगाने ही चाहिए। फुल लेंथ क्या करते हैं, आपको कंपाइल करते हैं, क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं, लेवल बताते हैं, साथ में टाइम मैनेजमेंट कराते हैं। तो इसलिए एटलीस्ट कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने चाहिए। इतने नहीं लगा सकते तो 5 तो लगा ही लो, 5 से नीचे नहीं लगाना चाहिए, मेरा मानना है। एंड बात करेंगे सी सेट का। देखिए बहुत सारे बच्चे सी सेट को इस प्रकार से छोड़ देते हैं कि ठीक है इसको आराम से कर लेंगे, लास्ट मंथ में कर लेंगे। साफ ध्यान रखिएगा, जिसकी डेडलाइन लगी होती है ना वो खतरनाक आदमी होता है। जिसकी कोई सीमा होती है, भाई ये रेखा लाल रेखा है, तो लाल रेखा सीमा थी, डेडलाइन है, इसलिए खतरनाक वर्ड है ये। तो ये क्वालिफाई पेपर बेसिक है, लेकिन इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, आप कितने धुरंधर क्यों ना हो। देखिएगा उसको प्रैक्टिस में लेके आना, रिवीजन में लेके आना। योद्धा कितना भी अगर प्रैक्टिस करना छोड़ देगा तो मान के चलिए वो खत्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ एटलीस्ट इसके भी 4 टेस्ट आपको लगाने हैं। दूसरा पॉइंट, PYQ 2011 से लेकर 2023 के बीच जितने भी PYQ हैं भाई साहब छोड़ना नहीं है। जिस प्रकार से आप किसी भी धर्म में निवास करते हैं, अगर हिंदू धर्म में निवास करते हैं तो आप गीता समझ के, आप मुस्लिम धर्म में निवास करते हैं आप कुरान समझ के, आप किसी भी धर्म में निवास करते हैं धर्म ग्रंथ समझ के, बाइबल समझ के, किसी भी अपने ग्रंथ को समझ के इसको पढ़ना है। तो आप यूपीएससी की तैयारी तो कर रहे हो तो तुम्हारे लिए ग्रंथ है ये। ग्रंथ का मतलब यूपीएससी की तैयारी में लास्ट के पेपर ये बताते हैं कि एग्जामिनर पेपर सेट कहाँ से करता है, क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, लाने का प्रक्रिया क्या होती है, यही तुमको नहीं पता होगा तो क्या लेके जाओगे एग्जाम में। जब जाओगे खाली तो फिर आओगे भी खाली। जरूरी क्या है, जरूरी है सिर्फ आपको ट्रेंड को समझना, प्रश्न के लेवल को समझना। सपोज कर लो यहाँ पे अगर आपने 10 साल के पेपर लगाए हैं, एक साल में 100 क्वेश्चन आते हैं, 10 साल में 1000 क्वेश्चन आ जाएंगे। 1000 क्वेश्चन का प्रयास करने से आपके 1000 टॉपिक रेडी हो जाएंगे कि अच्छा ये टॉपिक मुझे आता है, ये नहीं आता, जो नहीं आता उसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ये मत लगाओ कि लास्ट के पेपर रिविजन रिपीट नहीं होते हैं। यूपीएससी लास्ट के क्वेश्चन रिपीट बेशक नहीं करता है, लेकिन टॉपिक तो रिवीज करता है ना, टॉपिक तो सीमित है ना, इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं मानना है। तो ये टेस्टिस के बारे में आपसे बोल रहा हूँ कि भैया ये तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है करंट अफेयर के लिए। इसमें कई प्रकार के प्राणी होते हैं जो डेली बेसिस पर अखबार पढ़ते हैं, करंटली अफेयर रेडी करते हैं, मंथली रेडी करते हैं, वीकली रेडी करते हैं, ये सारे मैगजीन रेडी करते हैं। वो प्राणी अगर आप हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि आप वो प्राणी नहीं है तो अब दिखावा करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। कभी सोच के कि हम तो अक्टूबर से भी करंट अफेयर उठाएंगे और वीकली पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे, मंथली पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे, या अभी से पढ़ना स्टार्टिंग करेंगे। ऐसे तांडव करने का बिल्कुल भी, जिज्ञासा करने के लिए, दिखावा करने की बिल्कुल आवश्यकता यूपीएससी के बारे में नहीं है। अगर आप डेली बेसिस पर अभी तक रेडी कर रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो भी अच्छी बात है, लेकिन अब नहीं करना है। अब कोई ऐसा तांडव नहीं करना है कि हम डेली बेसिस पर अखबार पढ़ेंगे, अब क्वेश्चन सारे फंस जाएंगे अखबार पढ़ने से। ना साहब, माफी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आपको अब ईयरली रेडी करना है, आप इसी लेयर में आ जाएंगे। और जब ईयरली रेडी करना तो आपके पास क्या करना पड़ेगा, 2 ही रास्ते हैं।
एक रास्ता कि ईयरली कंपाइलेशन हमें कहीं से मिल जाए, पॉलिटिकल न्यूज़ का, इकोनॉमिकल न्यूज़ का, ज्योग्राफिकल न्यूज़ का, आर्ट एंड कल्चर न्यूज़ का, इन्वायरमेंटल न्यूज़ का, यही तो है। इसके लिए एक ही ऑप्शन काफ़ी, किसी की मैगजीन को आपको फॉलो नहीं करना, पीटी 365 विजन की आती है, आप उसको फॉलो करेंगे तो पीटी 365 जो है यहाँ पे ईयरली कंपाइलेशन आता है। ये मान के चलें कि 60-70% अगर क्वेश्चन वहाँ से आएंगे तो फंस जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं फंसेंगे, सिंपल सी बात है। तो अगर हम ये देखें, इसको आपको फॉलो करना। बाकी क्लास के नोट्स में पर डे अपडेट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन पे कहाँ कर रहा हूँ सभी मैं बताऊंगा। उसके साथ साथ में यहाँ पर कुछ स्पेशल क्लास भी लेके आऊँगा जो कम से कम 50 से 60 घंटे की होंगी, जो सबके लिए एक प्रकार से यहाँ पर मैं लेके आऊँगा। उसकी उसमें ज्वाइन होकर आप कंप्लीटली ईयरली का कंपाइलेशन वहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ से निकल के आती है, पीटी 65 भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारी आती हैं, एक तो आती नहीं, कई सारी आती हैं। उसमें किसको पढ़ना है ये भी बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सिर्फ आपको जो पढ़ना है, इकोनॉमी की पढ़नी है, इन्वायरमेंटल पढ़नी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी है, आईआर की पढ़नी है, सोशल इशूज़ की पढ़नी है। किसकी नहीं पढ़नी है? पॉलिटी की नहीं पढ़नी है, पहले यही आएगी, ध्यान रखना। विजन सबसे पहले यही निकालेगा, नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है उसके रीजन बताऊंगा, देखिएगा। आर्ट एंड कल्चर की नहीं पढ़नी है, और जो गवर्नमेंट स्कीम उसकी नहीं पढ़नी है। तो ये मैगजीन जो पीटी 65 ये नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये वाला पढ़ना है। बाकी क्या करना है उसके बारे में पूरी फिल्म आपके सामने में जल्दी लेके आऊंगा, ध्यान रखना। अगर हम बात करते हैं लास्ट मोमेंट पे, जो सबके दिमाग में प्रश्न आ जाता है कि सर हम फाइनल फ्यू डे में क्या करें, इससे पहले मेंस आंसर राइटिंग क्या करें। देखो, मेंस आंसर राइटिंग, दो तरह के प्राणी इस समय मुझे देख रहे होंगे। एक वो प्राणी है जो इस बार फर्स्ट व्यूअर फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, अच्छी बात है। आप यहाँ फर्स्ट टाइम न्यू स्टूडेंट हैं, पहली बार प्रीलिम्स पार्टिसिपेट हो रहे हैं। सपोज कर लो प्रीलिम्स नहीं निकला, क्या करोगे मेंस आंसर राइटिंग करके? इमेजिंग करिए। इसलिए ज़रूरी क्या है, अब आपको मेंस आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी, स्टॉप कर देनी है। और यदि आपने अभी तक कर रही होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी की होगी तो जब आप प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाएंगे तो आपका लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो उस समय में आप 100 दिन का टारगेट जो आपको बीच में मिलेगा उसमें बहुत कुछ निखार सकते हैं। वो 100 दिन और इधर के 200, 250, 300 दिन बराबर निकल के आ जाएंगे, क्योंकि इतनी हमारी एनर्जी बूस्ट हो जाती है उस समय। तो इसलिए ये वाले स्टूडेंट बिल्कुल भी एक प्रकार से कह सकते हैं आंसर राइटिंग बिल्कुल ना करें। अब क्या करें? जो ओल्ड वाले भी स्टूडेंट हैं, देखिए सिंपल सी बात, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार दे चुके होंगे, तो कोशिश करिएगा कि आपने सीख ही चुके हो आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। तरीका क्या होता है जानना कैसे? तो अब आपके पास अभी तक सक्सेस ना होने की वजह क्या है? प्रीलिम्स क्वालीफाई नहीं हो पा रहा, मेंस क्वालीफाई नहीं हो पा रहा, तो अब आप किस पे ध्यान देना है? वजह क्या है, कारण क्या है? एक सेगमेंट मेंस आंसर राइटिंग को लेकर बाकी सेगमेंट को खतरनाक तरीके मोड में लेकर आना, ये चुनौती है आपके सामने। इसलिए जरूरी क्या है कि यहाँ पर जो, अगर आप ओल्ड हैं तो आपको तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको तो अब सिनोरियो सेट करो कि भाई हमारा एग्जाम क्वालीफाई क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह कौन कौन सी, हमारे किस एरियाज पे कमांड नहीं है अभी, तो उसको रेडी करेंगे तो फायदा होगा। इसलिए ये भी ना करें, ये भी ना करें। ये टाइमिंग, अगर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आधा घंटा कर लेंगे तो कुछ नहीं होगा, उस आधे घंटे को वहाँ दो जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जैसे सी चैट को ध्यान दीजिएगा, करंट अफेयर ध्यान दीजिएगा, टेस्ट लगाइएगा, तो यानी इन पर ध्यान दो। उस टाइमिंग को बचा के कहीं और लगाओगे तो जिंदगी सफर हो जाएगी। अगर हम लोग बात कर लेते हैं इस पॉइंट के अलावा कि सर फ्यू डे में क्या करें, ये भी क्वेश्चन बन जाता है साहब। लास्ट के 20 डे, यानी जो मई है, 26 मई, मतलब कह सकते हैं लास्ट के 20-25 दिन में हम लोग क्या करें, यही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे, है ना, यही तुम्हारी भविष्यवाणी होगी। लेकिन क्या करना पड़ेगा उस समय? तुम्हें कुछ नहीं करना है, सोल पेपर करने। दो तरह के सोल पेपर करने हैं, एक एग्जाम्पल बेस पे, जो आपने टेस्ट लगाए होंगे 10-15, उनमें देखो कि कौन कौन से टॉपिक हमसे नहीं हो पा रहे थे, उनका रिवीजन करो, कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हो पाए उनको करो। लास्ट के 2011 से लेकर 2023 तक के जो पेपर हैं, टंग्स पे हो जाओ ये वाले, ये टॉपिक आया हुआ वो टॉपिक रेडी होना चाहिए। जैसे 10 शेड्यूल से क्वेश्चन आया तो 10 शेड्यूल रेडी होना चाहिए, राइट से क्वेश्चन आया, राइट से रेडी होना चाहिए। इस तरीके से अगर उन टॉपिकों को मार्क कर लेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा। ये लिस्टिंग मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, देखिएगा कैसे कराऊंगा बताता हूँ। अगर रीडिंग नथिंग न्यू, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है उस समय। लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी रंग बिगड़नी यहाँ पे जिंदगी को भटकाने के लिए परियाँ आएंगी, परे आएंगे, परी मतलब नोट्स के बारे में बोल रहा हूँ, कुछ और मत समझ लेना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लास्ट मोमेंट पे आदमी का माइंड आउट होता है। जब सफलताएं आपके नज़दीक होती हैं या समस्याएं आपके नज़दीक आ जाती हैं, इसकी वजह ये बता सकता हूँ कि लास्ट मोमेंट पे आप भटकेंगे। सियोरिटी है, एग्जाम है यूपीएससी का, रंगमंच तो है नहीं छोटा मोटा एग्जाम की, ठीक है भाई ले आओ। यहाँ खतरनाक एग्जाम है, इससे गुजरना। इसलिए कुछ भी नया नहीं पढ़ना है आपको, कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप 1 साल की, 1.5 साल जो तैयारी आप कर रहे हैं उस पर तुम्हें बिलीव नहीं है, तुमने कैसे बिलीव कर लोगे कि 1 महीने में कोई तैयारी करा देगा कि आईएएस क्वालिफाई कर लो? नहीं, अब से अगर लगोगे तो करोगे। एंड ये नहीं करना, रिविजन सबसे इंपॉर्टेंट की है, आपको विशेष फोकस करना रिविजन पे। किस पे करना रिविजन पे? कैसे? 1 डे 1 सब्जेक्ट। मान लो अगर 20 दिन है तो आपके पास प्रायोरिटी में 4 सब्जेक्ट हैं, अगर 2 सब्जेक्ट को जोड़ लें 6 सब्जेक्ट हैं, तो कम से कम आप 20 दिन में उन सब्जेक्ट का 3 से 4 बार रिवीजन कर पाओगे। एक दिन में एक सब्जेक्ट, जैसे एक दिन पॉलिटी, एक दिन ज्योग्राफी, एक दिन हिस्ट्री, एक दिन इस तरह से। इससे क्या होगा कि 1 महीने में आप कम से कम एक ही सब्जेक्ट, कई सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाओगे। एंड बात करते हैं टेस्ट और नोट्स, जो आपने नोट्स बनाए होंगे कंपाइलेशन करके, उसकी कर पाएंगे। ये सारी चर्चाओं के बाद अगर आपको लगता है डर, और यदि आपका प्रीलिम्स
ही एक अब से कहीं ना कहीं डेडिकेट होकर लगा हुआ है कि सर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, कैसे कर पाए। तो आपके लिए LBIS लेके आ चुका है, आ रहा है, चल रहा है, जिसको वेदांग प्रीलिम्स बैच के नाम से हम लोग जानते हैं। अगर आपको भी अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, कभी कभी चंद सहारा भी आपकी सफलताओं को तय कर सकता है, कभी कभी सही डायरेक्शन भी आपको कहीं ना कहीं ऊर्जा जो आपको सही लगा सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, आपको ये जानना कि ये जो जितनी भी स्ट्रक्चर है, इसको हमें रेडी कैसे करना है। तो उसके लिए बस मात्र मिनिमम फीस में आपके लिए LBIS आपके लिए लेके आ चुका है, चल रहा है, जो कि यहाँ पे मात्र आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीलिम्स क्लास कैसे हैं। अगर आप आज ही ज्वाइन करते हैं तो इससे क्या होगा कि लास्ट मई तक जितना भी स्ट्रक्चर है वो प्रीलिम्स को लेकर हम जनवरी तक रेडी कर लेंगे। जनवरी के बाद उसका आप फरवरी रिवीजन करेंगे, मार्च में रिवीजन करेंगे। तो आपको ये क्लासेस मिल रही हैं, लगभग 250-300 घंटे क्लासेस मिलेंगी, जिसमें दोनों सब्जेक्ट जैसे GS1 भी GS2 भी। GS1 का मतलब GS 200 नंबर का, और इसमें CSET भी आपका रेडी हो जाएगा। तो लगभग 50-60 घंटे क्लास हम CSET रखे हैं, और लगभग ये क्लासेस हमारे पास GS के रखे गए हैं, जहाँ पर हम कमांड कर रहे हैं पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, या डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कल्चरल इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। साथ में आप डेली बेसिस पर करंट अफेयर के कुछ पॉइंट जान पाते हैं, कुछ नोट जान पाते हैं। यदि आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया गया तो जाइएगा आज ही यहाँ पर LBIS प्ले स्टोर पर, और यहाँ एप्लीकेशन पे जाके LB लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ परचेज पे जाएंगे। परचेज पे जाने के बाद आप जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है अ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स फॉर द ISPCS 2022 LBIS वेदांग प्रीलिम्स बैच। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वाई का ऑप्शन आएगा। वाई का ऑप्शन आते ही यहाँ 25% आपको डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट अगर आप लगा देंगे इस पर क्लिक करने के बाद, तो आप देखेंगे तो ये मात्र आपको पड़ जाएगा 1650 रुपये का। तो यानी 1650 रुपये में आज अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से बेहतरीन कर सकते हैं, सिर्फ तो सही सही डायरेक्शन में। रही बात दूसरी, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे CSET से डर लगता है, तो CSET के लिए भी आप यहाँ पर जा सकते हैं। और CSET एक डर का विषय इसलिए है कि CSET आपके पास दो तरीके हैं, कंसेप्ट सीखना है या फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करनी है तो आपको मिल रहा है आज सिर्फ 150 रुपये में 10 टेस्ट, जो कि यहाँ 25 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपका पहला टेस्ट 25 दिसंबर को आएगा, उसमें इंडिविजुअल टेस्ट भी हैं, कंबाइंड टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। तो ये आपके लिए मिल रहे हैं 10 टेस्ट। इसके लिए भी आपको करना कुछ नहीं है, LBIS एप्लीकेशन पे जाना है। आपको यहाँ टेस्ट सीरीज में जाएंगे, टेस्ट सीरीज में जाते ही आपका सेंटर फीस निकल के आ जाएगा। जाएंगे 150 रुपये में, मात्र 2000 रुपये की टेस्ट सीरीज को 150 रुपये में हम लोग आपको सेल कर रहे हैं। तो ये 92% आपको डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ पर आपको 10 टेस्ट मिलेंगे, जो आपकी मैथ्स को, रीजनिंग को, कॉम्प्रीहेंशन को, सबको इंडिविजुअल करके आपको कहीं ना कहीं कंपेरिजन करने में प्रयास किया जाएगा। तो यानी अगर आपको भी लगता है डर, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए अवेलेबल है। और यदि CSET एक आपके पास डर का विषय बचा है, आपको सिर्फ फाउंडेशन बैच चाहिए, तो आपको करना कुछ नहीं है, LBIS के एप्लीकेशन पे जाना है। ये CSET का फाउंडेशन कोर्स है, जो आपको 1500 रुपये शो कर रहा है, लेकिन इस पर भी कम से कम डिस्काउंट चल रहा है, जो आपको 700-800 रुपये में यहाँ से मिल जाएगा। और ये कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है। रिकॉर्डेड का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कंप्लीट 1-to-1 करके है। यदि उसके उपरांत आपके नंबर 100 नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं, तो सुबह डेली बेसिस पर यहाँ क्लास चल रही है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रही है, जहाँ पर आपको CSET के उन टॉपिक से रूबरू कराया जा रहा है जो एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल कर जाते हैं। तो रोज डेली यूट्यूब पे आके 9 बजे आप देखिएगा, यहाँ 1-to-1 करके चीज़ें लिख रही हैं। नीचे लिंक देखेंगे तो वहाँ प्लेलिस्ट का CSET का लिखा हुआ है, वहाँ पर भी क्लासेस ये अवेलेबल निकल के यहाँ से आ जाती हैं। तो दोस्तों ये डरना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब तुम्हें करना क्या है, ये लास्ट मोमेंट पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपके पास अब जो बचा है बहुत कम वक्त बचा है, जनवरी में ही कुछ करना है, फरवरी में कुछ करना है, और यहाँ से कह सकते हैं कि सर इसमें मार्च में करना है, अप्रैल में। तो 4 महीने की तैयारी में अब क्या करना है, तो 4 महीने में वो करना है जो अभी तक नहीं कर पाए थे। एग्जाम्पल बेस पे सोच लो, सेट कर लो कि मुझे जनवरी में पॉलिटी और यहाँ से इकोनॉमी रेडी करने हैं, फरवरी में ज्योग्राफी मॉडर्न इंडिया रेडी करना है, यहाँ से आर्ट कल्चर इन्वायरमेंटल एंड साइंस टैंक रेडी करना है, इधर से बाकी जो बचा हुआ है उसका रिवीजन प्रैक्टिस करनी है। और ये 25 मई जो है, ये मई का टाइम जो है, जस्ट रिवीजन 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 रिवीजन, जितना मल्टीपल्स टाइम रिवीजन करेंगे उतनी योद्धा सफल हो जाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है। यहाँ पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की, इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट टॉपिक की सारी लिस्टिंग जो है आपको वेदांग बैच में मिल जाएगी, जहाँ पर आप 1-to-1 करके पूरी स्टडी समझ सकते हैं कि हाँ पॉलिटी के वो कौन से 40 टॉपिक है जहाँ से ये प्रश्न आ जाते हैं, ज्योग्राफी के कौन से टॉपिक है जहाँ से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों देरी किस बात की, यदि आपको भी सपना पूरा करना है अपना, तो देरी नहीं करनी है, जाके वेदांग बैच को ज्वाइन कर लें। और यदि आपको 4 महीने की तैयारी में अपना प्रीलिम्स क्वालीफाई कर सकते हैं, तो हाँ सच में कर सकते हैं। बस जरूरी क्या है कि आपके पास एक डायरेक्शन बेस्ट होनी चाहिए। तो इतनी सबकी चर्चा करने के बाद आपको कैसी क्लास लगी, एक बार दिल से कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। और इसके साथ अगर किस विषय पर आप चाहते हैं 2024 के लिए किसी विषय पर वीडियो चाहते हैं सर इसके बारे में हम बताइएगा, तो डायरेक्टली आप नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कमेंट करिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।